नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 2022 का रिजल्ट जो है फाइनल घोषित कर दिया गया है। हर बार की तरह कभी लड़कों ने बाजी मारी, कभी लड़कियों ने बाजी मारी, ये क्रियाएं लगातार सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन प्रश्न ये बन जा रहा है कि हाल ही में दो ऐसे एस्पिरेंट ने या दो ऐसे विद्यार्थियों के द्वारा मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं यूपीएससी की क्रियाओं पर, यूपीएससी कार्यविधि पर सवाल उठ रहा है कि दो बच्चों के ऐसे रोल नंबर सेम होने की वजह से, नाम सेम होने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी गड़बड़ी हुई है कि एक ही रैंक के दो विद्यार्थी निकल के आ रहे हैं। जानते हैं मुद्दा क्या है। लेकिन वही कहानी टॉप 3 में भी, टॉप 4 में लड़कियां हैं। ये सारी कहानी जानते हैं क्या इशूज है, क्या है। लेकिन देखिएगा, मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा, जितने मीडिया चैनल हैं, कुछ मीडिया चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा की गई कुछ गड़बड़ियां, कुछ स्कैम किया गया, कुछ घोटाला किया गया। लेकिन जानते हैं वास्तविकता क्या है। देखिएगा, अगर हम ये कहें तो यूपीएससी जो है, मैं कह सकता हूं कि दुनिया का सबश्रेष्ठ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो बिल्कुल रिक्रूटमेंट जो करती है स्पष्टता के साथ करती है। इस पे प्रश्न लगाना मतलब सोचना भी बहुत मुसीबत का काम है। यानी जो जितना आप सोचते हैं उससे 10 गुना नहीं, 100,000 गुना कह सकते हैं यूपीएससी आगे सोचता है। देखिएगा क्या कहानी है, पूरी कहानी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यूपीएससी पर प्रश्न लगाया जा रहा है। ये दो विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा कि इन तुषार ने और ये आयशा मकरानी है, इन्होंने क्या किया है, ध्यान रखना, यूपीएससी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने का एक संकेत दिया है मीडिया के माध्यम से। जानते हैं मुद्दा क्या। देखिएगा, यूपीएससी आयोग के द्वारा यहाँ पे कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करके इनको स्पष्टीकरण में दे दिया गया है कि ऐसा हुआ क्या है। तो आयशा दो निकल के आ रही हैं, तुषार भी दो निकल के आ रहे हैं। तुषार एक हरियाणा का है, एक बिहार का है। आयशा दोनों ही मध्य प्रदेश की हैं, ध्यान रखना, एक अलीराजपुर की और एक यहाँ पे देवास की। आप समझते हैं मुद्दा क्या। देखिएगा, यूपीएससी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना यानी मतलब सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मुद्दा क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो दो रैंक हैं, एक 44 के ऊपर और 184 के ऊपर। यहाँ पे 184 आयशा के नाम से कहना इशूस बन रहा है। तो आयशा मकरानी इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मेरी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 184 है, दूसरी वाले की भी रैंक है। तो अब दूसरी आयशा यहाँ से निकल के आती है। आपको पता है कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है और चल जाए पता सिलेक्शन हो चुका है, तो आप ही सोचते होंगे किस तरह से फुल मालाएं लेके वो लोग आते हैं जो तुम्हारी मुसीबतों में, ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर थूक के जाते हैं ना। इट मीन्स मतलब यहाँ पे कहना कि आलोचना करने में लगे होते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। जब आयशा मकरानी का रिजल्ट आया तो वहां पे देखा जाए तो बहुत सारे आपको पता है आयशा मकरानी के मम्मी पापा दोनों ही टीचर हैं, है ना। तो ये पूरी कहानी इनकी हिस्ट्री है। बट हम जानते हैं मुद्दा क्या। देखिएगा, तो 184 के ऊपर यहाँ इशूस हो रहा है। तो जो सेकंड आयशा है, ये आयशा कहती है मेरा नाम है, लेकिन धोखे से यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे मकरानी जो है छूट जाता है। ठीक है भैया, यूपीएससी आयोग ने अपना दे दिया स्पष्टीकरण कि जो आयशा है, जो यहाँ पे कह रही है कि मेरी मेरी 184 है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने ये कह दिया कि ये तो प्रीलिम्स ही पास नहीं हुई। यानी इनके जीएस 1 में 22 नंबर हैं, जीएस 2 में 21 नंबर है। अब कौन जीएस, यहाँ पे आपको पता है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ कितना गया है, 88.22 के आसपास है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब ये प्रीलिम्स को पास नहीं है तो यहाँ मेंस कैसे लिख दिया। मतलब ऐसे प्रश्न चिन्ह यूपीएससी से ऑर्गेनाइजेशन लगाए जा रहे हैं, तो इनको तो डिवार कर दिया होगा उसने सोशली। यूपीएससी बहुत आगे की सोचता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड तुषार है। सेकंड तुषार ये हरियाणा का है और एक यहाँ के बिहार के हैं। ये कहते हैं कि मेरी जो है यहाँ पे 44 रैंक है। अब ये मुद्दा बन के निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिन तुषार ने ऐसा कहा है कि ऐसा मेरा रोल नंबर है, तो उनके जो जीएस फर्स्ट में निगेटिव 21 नंबर है। देखिएगा, निगेटिव 21 नंबर है। और जीएस 2 में जिसको सीसेट कहते हैं उसके 44 नंबर है। तो आपको पता है कि सीसेट क्वालिफाई करने के लिए 67-66 नंबर चाहिए। तो 88.22 तो इसकी मेरिट है प्रीलिम्स की। तो दोनों लोगों ने यहाँ पे प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई किया, तो आपने मेंस इंटरव्यू कैसे दे दिया। तो यहाँ से ऐसे विद्यार्थी भी अगर देखा जाए तो एक विषय बने हुए हैं कि भैया कैसे कैसे ध्यान रखना, यहाँ पे उसको ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मीडिया को भी कहीं ना कहीं हिदायत दी है कि फ्यूचर में ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। 312 से लेकर 323 के बीच में हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन है पूरी। तो मैं ये कह सकता हूँ यूपीएससी के सामने आना तो बड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए स्कैम कुछ नहीं हुआ है, इन दोनों की सबकी नौटंकी है। तो दोस्तों, यूपीएससी के साथ यूपीएससी के लिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो बिल्कुल लीगली तरीके से कार्य करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें इस यात्रा का। लेकिन हाँ, ये श्योर है यूपीएससी अपने अनुकूल काम करता है, किसी के अनुकूल काम नहीं करता है। हो सकता है इन बच्चों के लिए तो गया, इनका जीवन खत्म। अब बात रही मीडिया की, उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर देगा, लेकिन फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कोई भी। ऑल द बेस्ट।